29 दिसंबर को हेमंत सरकार के 1 साल पूरे कर रही है और इस मौके पर कई योजनाओं और उद्घाटन और शिलान्यास होगा। वहीं न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना काल में बेहतर काम करने का दावा किया। सीएम हेमंत सोरेन से बात की संवाददाता अविनाश कुमार ने। हेमंत सोरेन सरकार ने 1 साल पूरे कर लिए हैं। इस 1 साल को लेकर समीक्षा हो रही है। लोग अपने नजरिए से सरकार के कामकाज को देख रहे हैं तो विपक्ष गुना भाग करने में लगा है। ऐसे में जरूरी है कि राज्य के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कामकाज को किस नजरिए से देखते हैं उनसे जानना। हमारे साथ हेमंत जी हैं। बकौल अगर हम कहें हेमंत जी मुख्यमंत्री के तौर पर आप अपने इस 1 साल के काम को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये मुझे कहने से ज़्यादा है कि आम लोगों के बीच में ये बातें पूछी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपने मुँह या मिट्ठू होना थोड़ा हम लोग परहेज करते हैं। साल बीत गए, वैश्विक महामारी के साथ अभी हम लोग गुजर रहे हैं और कई उतार चढ़ाव हमने देखा, इसका गवाह आप लोग रहे हैं। और इस उतार चढ़ाव को जिस तरीके से हम लोगों ने झेला है वो भी अप्रत्याशित है। सीमित संसाधन में राज्य सरकार के पास टेस्टिंग की भी उपलब्धता नहीं थी। इस दौरान मजदूरों को लाना, महीनों घर बैठा के खिलाना, फिर धीरे धीरे जीवन संभालने की ओर ले जाना, और आज आप देखेंगे कि पूरे राज्य एक शांत माहौल से गुजर रहा है। और देश में कोरोना प्रबंधन में मैं समझता हूं कि ओवरऑल रैंकिंग में टॉप 3 में झारखंड आपको दिखेगा। यहाँ एक चीज है, कहा जाता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बेहतर तालमेल होने चाहिए विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए। आप ये मानते हैं कि इस बीच कहीं ना कहीं कोई तालमेल में कमी रह गई? ये तो मैं ही नहीं, देश के अन्य राज्य भी इसका महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से सरकार नीतियां बनाती हैं या बना रही हैं, उस नीति का खामियाजा राज्य सरकारों को भी भुगतना पड़ रहा है। चाहे वो जीएसटी कंपनसेशन का विषय हो, ये हमारा ही नहीं, पूरे देश में कई राज्यों के साथ ये बातें हुई हैं। चाहे किसान नीति हो, चाहे भूमि अधिग्रहण नीति हो, ऐसे कई चीजें। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा बहुत सुखद अनुभव आप नहीं कह सकते इसको। जी, आप चुनाव के वक्त की अगर हम बात करें, आपने मजदूरों का मुद्दा उठाया, किसानों का मुद्दा उठाया, बेरोजगार नौजवानों का मुद्दा उठाया, अनुबंध कर्मियों का मुद्दा उठाया। अब जो कामकाज हैं सरकार के, इनके साथ आप कितना जस्टिस कर पा रहे हैं, कितना न्याय कर पा रहे हैं? मतलब इनके साथ सरकार कितना न्याय कर पाई है और कैसे आगे उनके लिए जो आपने वायदे किए थे उसे पूरा करना? देखिए, चुनाव हम लोगों ने लड़ा, कई वादे किए थे, लेकिन चुनाव के बाद जब हम लोगों ने सत्ता संभाला, जो और जिस वादे को पूरा करने का जो सपना हम लोगों ने देखा, वो सत्ता में आने के बाद बहुत ही मतलब हम लोग आश्चर्यचकित हुए कि इन सपनों को कैसे पूरे किए जाए, क्योंकि पूर्व की सरकार ने तो पूरी व्यवस्था को चौपट कर डाला था। जब लोगों को इस बात का विश्वास होगा कि ये जमीन लूटने नहीं, उनका विकास करने के लिए आए हैं, तो जमीन का कोई समस्या नहीं। गठबंधन की सरकार में ये कहा जाता है हेमंत जी की प्रेशर रहता है मुख्यमंत्री पर, खासकर जब कांग्रेस साथ होती है तो बहुत सारे सवाल। 1 साल में आप कभी भी आपने महसूस किया कि कहीं कोई प्रेशर में है हेमंत जी? आप हम मुझे देखते हैं,
सबसे बड़ी बात तो मैं कोई प्रेशर में काम करता ही नहीं, और प्रेशर में मेरे से कोई काम होता भी नहीं। हम लोग बिल्कुल कूल एंड काम आदमी हैं और सभी चीजें ठंडे दिमाग से सोच के करते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे चीजें हुई होती आज के दिन में कि जो विपक्ष को बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ती। 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं। सरकार के सालगिरह के जश्न की तैयारी जोरों पर चल रही है और रांची के मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने आज कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने तैयारियों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीएम ने कोरोना गाइडलाइन के पालन को लेकर भी निर्देश जारी किया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम और इंडोर बैडमिंटन कोर्ट का भी निरीक्षण किया। 29 दिसंबर को सीएम हेमंत सोरेन 1498 करोड़ की 19 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं 1091 करोड़ की 11 योजनाओं के शिलान्यास के साथ 15 योजनाओं को भी लॉन्च करेंगे।